प्रणाम जी। ये प्रकरण 102 बुच्चर की मारे रे, उसके आगे का 6 से लेके आगे। दुनिया में दो लड़त हैं, एक कुफर दूजा ईमान। जीती कुफरे त्रिलोकी, ईमान दिया सबों भान। कहते कि इस संसार में झूठ को क्या बोलते हैं? कुफ्र। और अटूट विश्वास यानी ईमान। एक तो झूठ और दूसरा अटूट विश्वास में हमेशा से ही संघर्ष होता आया है। तीनों लोगों 14 लोगों में झूठ की ही विजय पताका फहरा रही है। ये तीनों लोग हैं जो उसमें तीनों लोगों का मतलब क्या, 14 लोगों में जो झूठ की ही विजय पताका फहरा रही है, क्योंकि ये झूठ का ही, सपने का ही ये संसार है। झूठ ने सबके ईमान को नष्ट कर दिया है। ये आदि नारायण का सपने का ये संसार है। तो क्या है जहाँ पर झूठ है? जैसे हम रात का सपना देखते हैं तो वो झूठ होता है। तो जनक जी को भी अष्टावक्र ने कहा था ना कि ये संसार भी, ये रात का सपना भी झूठा है और दिन का सपना भी झूठा है। तो वही चीज़ आती है, क्योंकि ये सपने का संसार है आदि नारायण के। 14 लोगों को ही संक्षिप्त रूप में त्रिलोकी अर्थात 3 लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और वैकुंठ कहते हैं। मैं 3 लोक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और वैकुंठ। जहाँ हर चीज़ में पहले कह देते थे ना, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, एकादशी के व्रत रखो तो स्वर्ग मिलेगा। ये सब चीज़ें होती थी, पहले सुनते आ रहे शुरू से लेके। अभी भी लोगों को विश्वास है। कुफर की हुई पातशाही, 14 तवक चो फेर। सब दुनिया को बेमुख करके, बैठा बुजुर्ग किले अंधेर। 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में सर्वत्र ही झूठ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। इस झूठ कुफ्र के कारण ही संसार के सभी प्राणी अज्ञान में भटक जाते हैं और परब्रह्म के प्रेम से दूर होकर बड़प्पन की चाहना करने लगते हैं। आम बीच में हम लोग भी सब आते हैं, हम सब सुंदर साथ बीच में ही हैं। कहते हैं बड़प्पन की चाहना करने लग जाते हैं, जबकि यही हमारे लिए सबसे बड़ा पतन का कारण है। कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान हम सुनते थे कि एक मतलब कि साबुन की सीढ़ी है। जैसे ऊपर चढ़ोगे एकदम से बड़प्पन जहाँ आया नहीं, जहाँ बड़प्पन ने घेरा नहीं, जहाँ प्रशंसा ने घेरा नहीं, तो वो ऊपर से नीचे सीढ़ी, मतलब पतन का कारण। एकदम ऊपर से, जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, एकदम सांप सीढ़ी गेम खेलते थे तो उसमें ऊपर सांप सबसे ऊपर जो होता था 100 से पहले होता था, बस वहाँ उसने आना, सीधा नीचे जाके गिरना। वही हाल हम सब का है। 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में सर्वत्र ही झूठ का साम्राज्य फैला हुआ है। इस झूठ कुफ्र के कारण ही संसार के सभी प्राणी अज्ञान में भटक जाते हैं और परब्रह्म के प्रेम से दूर होकर बड़प्पन की चाहना भी करने लगते हैं। अज्ञानतावश ही जीव तू और तेरा को भूल जाता है कि हर चीज़ में तू है, हर चीज़ में तेरा है, सब कुछ तू ही है, सब कुछ तेरा ही है। ये चीज़ भूल जाते हैं और केवल क्या हो जाता है? मैंने किया, मैं और मेरा, हर चीज़ मेरी, ये रट लगाया करता है। यही हमारा पतन का कारण है। ये मैं का बीज का ही बड़प्पन बुजुर्ग की रूप वृक्ष रूप में उग जाता है। मतलब यही धीरे धीरे बढ़ता जाता है मैं रूपी का, कि मैंने किया। अभी हमें पता होगा कि ये सब उन राज्य की ही मेर से हो रहा है, हमारे प्रीतम की मेर से हो रहा है। उसके बाद ही हम फिर भूल जाते हैं। दूसरों को बताने के लिए हम कहेंगे मैंने किया, जबकि अंदर से एकदम आ जाती है कि तूने किया। लगता नहीं किया तो तू नहीं है, पर यहाँ क्या बोला जाए, ये मैं भी तो तेरी ही है। हम लोग भी कहते हैं ना, ये बड़ा मन एकदम बेईमानी मार जाता है। टरकाने का इसका तरीके बहुत बड़े आते हैं इसको। सत्य, रज और तम के इस ब्रह्मांड में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति झूठ कुफ्र की ओर होती है। सत्य, रज और तम 3 गुणों का ही है ना। कहते ना, सत्य, रज, तम के इस ब्रह्मांड में जीव की, जो जीव है उसकी स्वाभाविक, क्योंकि जीव सृष्टि है ना, ये यहाँ पर क्षर ब्रह्मांड है, क्षर ब्रह्मांड जीव सृष्टि का है।
जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? झूठ यानी कुफ्र की ओर होती है। स्वयं को बड़ा मानकर वह उसमें और अधिक वृद्धि कर लेता है, अपने आप को ही बड़ा मान लेता है। मुँह को मार छुड़ाई बंदगी, सो भी बुजुर्गी इन, ऐसी दुश्मने बुजुर्गी मैं देखी न एते दिन, मैं देखी न एते दिन। इंद्रावती जी कहते हैं कि आज दिन तक मैंने बुजुर्गी से बढ़कर कोई दूसरा शत्रु नहीं देखा। ये सुंदर साथ जी यहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि प्रशंसा के अंदर नहीं पड़ना कि हमारी कोई तारीफ़ करा तो हम बड़े चौड़े हो जाएं, खुश हो जाएं कि उसने मेरी प्रशंसा की है, निंदा की तो दुखी हो जाएं। कहते हैं ना, ये मकान हमारा अपना है, हमें इसमें दूसरों को दखलबाजी देने का इसमें सबको नहीं देना कि कोई हमारी प्रशंसा करे तो खुश हो जाएं, कोई हमारी निंदा करे तो दुखी हो जाए। हमारी जो चाबी है हमने किसी दूसरों को नहीं दे रखी है, अपने मकान हमारी चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो कहते आज दिन तक बुजुर्गी से बढ़कर कोई दूसरा शत्रु नहीं देखा। इस बुजुर्गी ने ही मुझे अपने अधीन कर धनी के प्रेम लक्षणा भक्ति चितवनी से दूर कर दिया है। मतलब इसी की वजह से ही धनी के प्रेम लक्षणा भक्ति चितवनी से हम दूर हो जाते हैं। धामधनी ने इस चौपाई द्वारा उन अग्रगण्य सुंदर सात को भी, जो मंदिरों और आश्रमों के अधिपति हैं, जह ज्ञान चर्चा द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त है, सावधान किया है कि प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाने पर भी धनी के प्रेम को गंवाना बहुत बड़ा अपराध है। ये बुजुर्गी हमारी इतनी बड़ी शत्रु है जो हमें धनी के चरणों के प्रेम से दूर कर देती है। कहते हैं ना, जो बड़े बड़े आश्रमों के अधिपति हैं और ज्ञान चर्चा द्वारा भी करते हैं, चितवनी भी करवाते हैं, बहुत है, बड़े बड़े परमहंस भी मतलब कई हैं, तो वो जो प्रतिष्ठा उनकी जो उनको उस टाइम मिलती है और वो धनी के प्रेम में को गंवाना बहुत बड़ा अपराध है। मतलब उस टाइम जो प्रतिष्ठा मिलती है उसको अपने आप को नहीं, तू तेरा सब कुछ अंदर से चलना चाहिए, ये तू और तेरा सब कुछ तेरा ही है। ये बुजुर्गी हमारी इतनी बड़ी शत्रु है जो हमें धनी के चरणों के प्रेम से दूर कर देती है। सुंदर साथ जी, ये वाणी हम पढ़ रहे हैं और हम ही सुन रहे हैं, और क्या है, समझाने वाले ये कौन है? हमारे प्रीतम हैं जो हमें समझा रहे हैं। हमें हर चीज़ से हमें ये हम सब सुंदर साथ के लिए, हम यानी मैं और हम सब जितने भी सुंदर साथ, हम सब के लिए ये वाणी है। ये हम सब इसको समझ रहे हैं, ना कि समझा नहीं रहे। समझाने वाले वो हैं, सबको बताने वाले वो हैं, वाणी उनकी है, समझाने का काम भी उनका है ना। तो ये क्या है, ये हम समझ रहे हैं। समझ लो, अपने प्रीतम के साथ बैठे हैं और वाणी पढ़ रहे हैं, तो मतलब है कि वो हमें पढ़ा रहे हैं और हमें सुना रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। ये हमें समझना, ना मैं इसमें मेरा कोई काम है ना आप लोगों का, हम सबको तो सिर्फ समझना है बस। पूरन मेहर भई धनी की, दो हादियों करी चेतन, सो जो बुजुर्गी देखी दुश्मन, सो जो भिस्त दई सबन। मेरे ऊपर धाम धनी की पूर्ण मेहर हुई। ये कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि देखा जाए हमारे ऊपर भी हमारे राज्य ने बहुत मेहर करके हमें ये ज्ञान दिया है और हमें अपनी पहचान कराई और हमें अपनी पहचान मिली। इस वाणी से हमें अपनी पहचान मिली। और ऐसे ही इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर धामधनी की पूर्ण मेहर हुई और जुगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी ने मुझे बुजुर्गी के प्रति सावधान कर दिया था कि इससे दूर ही रहना। धामधनी ने मेरे तन से संपूर्ण ब्रह्मांड का खंड विश्तों की मुक्ति भी दिलवाई। देखो उनसे तो इतनी मतलब पूरी विश्तों की मुक्ति दिलवा रहे हैं। और धनी की मेहर का ही ये परिणाम है कि इतनी बड़ी शोभा मिलने के पश्चात भी बुजुर्गी को शत्रु के समान मानता रहा। मतलब कि इसको शत्रु ही माना। और हमें जो बुजुर्ग की प्रशंसा मिले तो यही समझना कि ये मेरी शत्रु है, मैंने इसमें नहीं पढ़ना, मुझे तो अपने प्रीतम से मिलना है, बस उनसे बातें करनी है।
हमारे जो कर रहे हैं समझा रहे हैं तो प्रीतम ही समझा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म परमात्मा ही समझा रहे हैं। और सब कोई देखो, कोई आत्माओं के पति और बाकी आम जीवों के सबके वो पिता भी मान सकते हैं। जो मर्जी कह दो, पति मान लो, जो मर्जी मान लो, पर ये है कि जो रिश्ता बनाना बना सकते हैं, पर आत्माओं के वो पति ही हैं, प्रीतम ही हैं। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनिया को आसान, पहुँचावे सबों चरण धनी के, तो भी लेना ना तिन गुमान। यदि कोई सुंदर साथ अपने सबसे बड़े शत्रु इस बुजुर्गी को मार दे और दुनिया के सभी लोगों को बुजुर्गी के जाल से भी छुड़ाकर धाम धनी की पहचान करा दे, तो भी इस बात का उसे थोड़ा भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। ये हमारे स्वामी राजन स्वामी जी के अंदर है। उन्होंने कभी अपने आप को नहीं कहा, हमेशा उन्होंने राज्य को ही शोभा दी है। और वो छुड़वा भी रहे हैं बुजुर्गी, सबको समझा कर। देखो, वाणी के अंदर हाव भाव अर्थ में उन्होंने अच्छी तरह से समझाया है। कहते अब तो गूंगे भी बोल लेंगे, इस वाणी को पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी आसान कर दी। श्री राजन स्वामी जी के अंदर भी कार्य करने वाले हमारे प्रीतम ही हैं, सतगुरु ही हैं। सतगुरु क्या है? सतगुरु वो होता है जो अपने जैसा बना दे, जो खुद है। इसलिए वो क्या करेंगे, वो हमारे दूसरों की सब सुंदर साथ की भी बुजुर्गी को हटा रहे हैं, समझा के। इस चुपाई के द्वारा ये शिक्षा दी गई है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करने के पश्चात भी अपने मन में नाम मात्र का भी अहंकार नहीं रखना चाहिए। इस चुपाई से ये शिक्षा दी गई है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो जाए, बड़ी बड़ी गद्दी भी मिल जाए, अधिपति भी बन जाओ तुम, और सब लोग इतना मानने भी लग जाएं हैं, तो भी हासिल करने के पश्चात भी अपने मन में नाम मात्र का भी अहंकार नहीं रखना चाहिए। इतना सा भी अहंकार नहीं आना चाहिए सुंदर साथ जी, नहीं तो बी नथिंग जीरो, बस ऐसे बन के चलना पड़ेगा। हर चीज़ में तू है ना, तू है मेरा सब देखने वाला, तू मेरी पल पल रक्षा करता है और हर पल मेरे संग रहता है, मेरा ध्यान रखता है, मेरे को जगह जगह अच्छे से अच्छे बढ़िया से बड़े खाने भी खिलाता है। यहाँ पर हमारे को तरह तरह के जगह घुमाने भी ले जाता है। कौन कर रहा हमारा प्रीतम? हर जगह काम उन्हीं का ही है। हम तो उनकी गोद में बैठे हैं, आत्माएं तो उनकी गोद में बैठी हैं, वो हमें प्यार कर रहे हैं, लाड दे रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं, दुनिया भर के लाड लड़ा रहे हैं। सब कुछ दे के भी फिर वो अपनी पूजा नहीं करवाते। उनके अंदर देखो, उसके बाद भी दुनिया में जिस जीव के ऊपर आके वो श्यामा जी रूह, सारी रूहें राजी बैठे हैं आके, जिन्होंने सारा ज्ञान दिया, फिर भी वो अपनी पूजा नहीं करवाएंगे। उस जीव को अपना स्वरूप दे देंगे जिसके ऊपर आके बैठे हैं, और उन सुंदर साथ को भी अपनी अंगनाओं का स्वरूप दे देंगे, अपनी पूजा नहीं करवाएंगे। देखो उनकी महानता, देखो इस तरह से कोई महान बन सकता है? कोई नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है। बस जिसने अपनी मैं को छोड़ दिया, मैं को हटा दिया, तब जाके ये करना बहुत मुश्किल है। ये तो पल पल कदम कदम पे मैं आ जाती है, कदम कदम पे। हे राजी, बस आपका हुक्म हमारे साथ है हर पल। इस चुपाई के द्वारा ये शिक्षा दी गई है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करने के पश्चात भी अपने मन में नाम मात्र का भी अहंकार नहीं रखना चाहिए। अपनी प्रत्येक उपलब्धि को धनी की मेहर का परिणाम ही मानना चाहिए। क्या? धनी की मेहर का, धनी की मेहर।
महामती कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर, इन भीतरों है दोस्ती धनी की, प्यार कर सके त्यों कर, प्यार कर सके त्यों कर। कहते महामत कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर। श्री महामती जी क्या कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, ब्रह्म सृष्टियों के लिए 5 प्रकार के अनमोल धन इस प्रकार के हैं। क्या? एक तो ईमान यानी अटूट विश्वास, चाहे कुछ भी हो जाए अटूट विश्वास होना चाहिए, पक्का ईमान हो। दूसरा इश्क। तीसरा धन कौन सा है? अनमोल धन, धनी के प्रति पल पल कृतज्ञता, पल पल उनकी कृतज्ञता का अनुभव करना। चौथा आ जाता विनम्रता, 5वां संतोष। पहला ईमान यानी अटूट विश्वास, दूसरा आ जाता इश्क, फिर धनी के प्रति पल पल कृतज्ञता। अटूट विश्वास, इश्क, धनी के प्रति पल पल कृतज्ञता, विनम्रता। विनम्रता इतनी होनी चाहिए जो हमारे अंदर नहीं है, हम सबके अंदर नहीं है सुंदर साजी। विनम्रता, संतोष, विनम्रता, संतोष। ईमान, इश्क, धनी के प्रति पल पल कृतज्ञता, विनम्रता, संतोष। इस धन को अपने हृदय में धारण करके ही धनी से दोस्ती होती है। आप जैसे भी हो सकें इस धन को अपने दिल में बसाइए और अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत से प्रेम कीजिए। कह रहे इस धन को अपने दिल में बसाइए और अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत से प्रेम कीजिए। बुचरी की मारे रे साथ जी, बुचरी की मारे, जिन बुचरी की लई दिल पर, तिनको कोई ना उबारे, तिनको कोई ना उबारे। कहते बुचर की मारे रे साथ जी, बुचर की मारे। महामती जी क्या कहते सुंदर साथ जी, झूठे सम्मान की इच्छा जो स्वयं को सबसे बड़ा समझने की प्रवृत्ति बुचर की कहलाती है। झूठे सम्मान की इच्छा भी और स्वयं को सबसे बड़ा समझने की प्रवृत्ति, सबसे बड़ा समझने की प्रवृत्ति और झूठे सम्मान की इच्छा बुचर की कहलाती है। ये सबका पतन कराने वाली है। जिसके हृदय में ये पनप जाती है उसका कोई भी इस तृष्णा जहाँ भवसागर से उद्धार नहीं कर सकता। देखो इसमें समझने वाली एक और चीज़ है कि ये जीव के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर जीव अपने आप को भूल जाएगा और अपने आप को ही आत्मा मानने लगे और इतना समझने लगे कि मैं ही पर आत्म हूँ, मैं ही मूल मिलावे में बैठी हूँ, है ना, और ये सब कुछ किन की मेहर से हो रहा है? राज्य की मेहर से हो रहा है। और इससे और तू ही कर रहा, तू ही देख रहा, ये जीव की असली है। नहीं तो कहते कि आत्मा भी इस जीव के ऊपर से उठ के चली गई अगर, तो जीव तो किसी काम का नहीं रहेगा। ये जीव तो इस ब्रह्मांड को भी नहीं पार करना, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है, जब तक आत्मा है ये जीव की भी पहली विश्त पक्की है, जब वो आत्मा ही मान लेगा। अगर जीव अपनी आते नहीं छोड़ेगा तो जीव इसमें इस समय जीव को ही सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, सबसे बड़ा। उसको पहली विश्त मिलेगी। नहीं तो जहाँ उसका ईमान कच्चा हुआ, वो इधर उधर हुआ, तो वो समझ लो भटक गया और जीव का पतन। आत्मा का नहीं पतन होगा। आत्मा ने तो अपनी जगह है, जहाँ है वहीं, जहाँ की नज़र आए उतरी है वहीं सुरता वहीं उत जाएगी। ठीक है, ईश्वर सृष्टि भी अपनी वहीं जाएगी। और जीव के लिए मेन है कि ये जीव को तभी मुक्ति मिलेगी। और कोशिश किसको करनी है असली में देखा जाए तो जीव को। आत्मा तो खेल देख रही है, आत्मा तो जहाँ से आई वहीं जाएगी। और जीव को कहाँ जाना है, जीव को कैसे मुक्ति मिलनी है, जीव को कैसे राज्य की धनी जी की मेहर मिलेगी। ये भी बहुत बड़ी मेहर है जो हमें वाणी बार बार समझा रही। वाणी से हम बार बार समझ रहे हैं, ये वाणी नहीं है, खुद राज्य के खुद के वचन हैं, खुद बोल रहे हैं, वो बोलने वाले वो हैं। और ये शरीर तो सिर्फ एक गाड़ी वाला हिसाब है, जिस मकान के अंदर, ये मकान समझ लो जिसके अंदर बैठे हुए हैं हमारे
प्राण प्रिय प्रीतम बैठा है। जीव के ऊपर आके आत्मा बैठी है, आत्मा के साथ ही हमारे प्रीतम है। ये सुंदर साज जी देखा जाए, पल पल परीक्षा है, पल पल हमारे को संभल संभल के चलने वाली है। एक एक सीढ़ी चढ़ना मतलब संभल संभल के, एक एक कदम चलने का भी हमें बहुत संभलना पड़ेगा। ये वाणी से हमें देखो कितना बड़ी बात बोली है कि उनकी मेहर से ही सब कुछ होगा, और वो मेहर करेंगे तो हमें भी तो अपना ईमान पक्का करना है, हमें भी तो विश्वास पक्का करना है। जब तक हम विश्वास हमारा दृढ़ नहीं होगा, कच्चा होगा, तो हम भी कहते कच्चा बर्तन का क्या हाल होता है, ठुक्का टूटा पल में टूट जाएगा। इस जीव तो इतना है, कई बार इसका तो विश्वास भी डगमगा जाता है। ऐसा है, जरा सा कुछ हो जाए वो भी चमत्कारों के पीछे भाग जाता है। कई बार जो बड़े बड़े आजकल चमत्कार कर रहे हैं, आज ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया। एक बात है कि जब इस शरीर के ऊपर हमारे प्रीतम जुगत स्वरूप उनका वो विराजमान है अपनी अंगना के साथ, तो वो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, तू ही मेरा वैद्य है, तू ही हकीम है, उसी को अपना वैद्य बना लो, उसी को अपना हकीम बना लो। अगर वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जा भी रहे हैं तो सोचो कि इधर भी तू ही खड़ा है, तू ही कर रहा है, दवाई भी खा रहे तो ये भी तू ही दे रहा है। कोई अच्छा साथ भी मिल जाता, वो भी उन्हीं की मेहर से होता है, मिलता है, वरना साथ भी अच्छा नहीं मिलता। और सचमुच अब देखो, कहीं टीवी चल रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, बाहर की कहते ये टिक 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 घड़ी तो चलती जानी है, किट 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 के अंदर भी उससे जुड़ना है, अंदर से। चाहे 1000 बैठे हो तो उसके अंदर भी हमें अपने प्रीतम से बैठे बैठे उससे बात करनी है, करते रहना है कि उसको पल पल हम अपने साथ समझते रहे, पल पल महसूस करते रहे। होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। और कोशिश ये सुंदर साजी हम सबको ही आगे बढ़ने के लिए करना है, करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से नीचे 7वीं पहली विश्व से सीधे 8वीं विश्व में पहुंच जाएंगे। ये सोच लो, ये बहुत बड़ा है इस टाइम हमारे लिए, बहुत बड़ी परीक्षा का टाइम है कि पहली विश्व में जाना कि 8वीं विश्व में जाना। ये जीव तो आत्मा ने तो अपने घर में ही है, वो तो उसकी सुरता वहीं से आई है वहीं जाएगी, परम धाम से आई है परम धाम जाएगी। और भिष्ट कौन सी में जाना जीव ने, पहली में जाना कि 8वीं में। अब बोलो, सांप की सीढ़ी है, एक तो ऊपर सिद्धि पंचा रही है, 100 में पंचा दी कि टाप जाएंगे तो सांप के मुख से, नहीं तो सीधे नीचे जाएंगे 8वीं विश्व में। प्रणाम जी, प्रणाम। काश ये सारे सुंदर साथ हम इसे सुने और महसूस करें, ताकि हम सबकी एक दिली हो जाए, हम भी एक दिली से ये वीडियो सारे सुंदर साथ ही से सुने, ताकि सब एक दिली में बंध जाए। प्रणाम जी, प्रणाम।